आखिर सेथ रोलिंग्स के जज्बातों को, बेकी लिंच की फीलिंग्स को किसने करा है इतनी बुरी तरीके से हर्ट कि अब उसे सेथ रोलिंग्स माफ भी नहीं कर सकते। आखिर द फील्ड ब्रे वायट ने अपना एक स्पेशल मास्क करा है रिवील। इसके पीछे का पर्पस क्या है? बॉबी लैशली को क्यों करा जा रहा है रीबिल्ड इतनी अच्छी तरीके से? कैसे लूजर बॉबी लैशली विनर बॉबी लैशली बनते जा रहे हैं? आखिर ओटिस क्यों रोमन रेंग्स को बियर हक करना चाहते हैं जैसे ही रोमन रेंग्स की रिटर्न हो? आखिर ड्रू मैकइंटायर को फिर से किसने WWE चैंपियनशिप के लिए करा है चैलेंज? साथ में जॉन सीना का एक बैक स्टेज सीक्रेट जो आपको शायद ना पता हो। ये होगा इस सब वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बॉबी लैशली के बारे में। रिसेंटली आपने देखा होगा जो रेसलर अपने मैचेस मंडे नाइट रॉ में लगातार हारता रहता था, चाहे वो ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ हो या किसी और सुपरस्टार के खिलाफ हो, रिसेंटली वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। इसका नाम है बॉबी लैशली। तो आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या जिस वजह से बॉबी लैशली को WWE इतनी अच्छी बुकिंग और पुश देने लगा? इसके पीछे का रीजन एक्सप्लेन करते हुए स्पोर्ट्स कीड़ा के टॉम ने कहा कि WWE बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच को ऐसे ड्रीम मैच बहुत जल्दी हमें बुक करते हुए दिखाना चाहती है, जिस वजह से बॉबी लैशली की बुकिंग अब एक मॉन्स्टर की तरह WWE में होगी और हो सकता है वो ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। और ये तक कहा कि शायद आपको बॉबी लैशली एक और रीमैच के अंदर ड्रू मैकइंटायर से WWE चैंपियनशिप जीत के ब्रॉक लेसनर के खिलाफ डिफेंड करते हुए भी दिख जाए। पर सच में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ड्रू मैकइंटायर अभी रिसेंटली अपनी चैंपियनशिप जीते हैं और इस साल वो तो अपनी चैंपियनशिप हारनी ही नहीं चाहिए अगर आपको एक मेगा स्टार क्रिएट करना है। बॉबी लैशली की अच्छी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई जा सकती है ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ, पर चैंपियनशिप चेंज नहीं करनी चाहिए। ब्रॉक लेसनर के खिलाफ अगर बॉबी लैशली का मैच समर स्लैम पे करवाना है तो एक अच्छी बुकिंग की जरूरत है बॉबी लैशली को, ना कि किसी चैंपियनशिप की। ये मेरा ओपिनियन है। WWE क्या बुक करता है वो बात की बात होगी। इसके बाद दोस्तों ट्विटर पे द फील्ड ब्रे वायट ने अपने एक स्पेशल फेस मास्क रिवील करा। ब्रे वायट ने अपने ट्विटर में इस फेस मास्क को रिवील करते हुए लिखा, थैंक्स टू बेकिंग जेसन, अब मैं दुनिया के खत्म होने से नहीं डरता क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी मैड मैक्स सोसाइटी की ओर बढ़ते हुए ही बिताई है। मैं हमेशा से ऐसी सोसाइटी के लिए तैयार हूं जहां पे पूरी मानवता और दुनिया खत्म होने वाली होगी। सो ब्रिंग इट, ये कह रहे हैं ब्रे वायट। हैशटैग ज़िबिल्बा, ये एक ऐसा वर्ड है जो माया सभ्यता में यूज करा जाता है प्लेस ऑफ फियर के लिए। इस शब्द का माया सभ्यता में मतलब होता है अंडरवर्ल्ड, यानी कि नर्क, जहां पे माया सभ्यता के डेथ गॉड्स अपना शासन करते हैं। यानी कि मान के चलिए ब्रे वायट द फील्ड अपने करेक्टर में पूरी तरीके से घुस चुके हैं और ये मास्क उनका कोई रेसलिंग मास्क नहीं है। ये वो WWE में पहन के आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए है कोविड-19 से, यानी कि कोरोना वायरस से। सोचिए आप सुपरमार्केट में पहुंचे, वहां पे सामान खरीद रहे हैं और आपको ब्रे वायट ये वाला मास्क पहने दिख जाए तो आधे लोग तो सबसे पहले ये बोलेंगे व्हाट द एफ, और आधे लोगों के नुन्नू से झरना बह जाएगा, यानी कि फट के हाथ में आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर को फिर से टाइसन फ्यूरी ने चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। रिसेंटली हमें टाइसन फ्यूरी WWE के शो द बम्प पे अपनी एक शिरकत करते हुए दिखे, जहां पे उन्होंने फिर से यही रिफ्रेश करा और कहा कि मैं ड्रू मैकइंटायर को एक मैच के लिए चैलेंज करता हूं। मेरे हमेशा से कोशिश यही रहेगी कि मैं WWE में चैंपियन बन सकूं और ड्रू मैकइंटायर मेरे इस वक्त निशाने पे हैं। ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज करने से पहले टाइसन फ्यूरी को सोचना चाहिए। जब उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन के खिलाफ मैच खेला था तो उनकी परफॉर्मेंस एज ए रेसलर सच में बहुत ही बकवास थी। वो सही से अपने दो पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, कोई रेसलिंग मूव सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। मैं तो यहाँ तक कहूँगा उन्हें घंटा रेसलिंग नहीं आती अभी। वो एक अच्छे बॉक्सर हैं पर अच्छे रेसलर तो किसी भी कीमत पे अभी नहीं है। इसलिए WWE को टाइसन फ्यूरी को WWE चैंपियनशिप मैच ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ नहीं देना चाहिए। पर ये एक मनी मेकिंग मैच है। विंस मैकमैन को पैसे गिनने के अलावा घंटा कुछ नहीं आता, तो इसलिए समर स्लैम 2020 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाइसन फ्यूरी वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का WWE चैंपियनशिप मैच आपको दिखा भी दे WWE। इसके बाद हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक ओटिस ने कहा कि रोमन रेंग्स इस वक्त नहीं है,
हम सब उनको मिस करते हैं, पर ट्रेन तो हमेशा चलती रहेगी चाहे कितने पैसेंजर स्टेशन पे उतर जाएं। ओटिस का कहना है कि वर्ल्ड मूव्स ऑन, रोमन रेंस हो ना हो पर रेसलिंग बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। पर जैसे ही रोमन रेंस अपनी स्मैकडाउन में रिटर्न करेंगे, मैं उनको एक बियर हग दूंगा, मैं उनको जोर से पकड़ूंगा और दबा दूंगा। रोमन रेंस को ये पसंद नहीं आता, पर मैं हमेशा से उनको ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। ओटिस का कहना है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन के रोस्टर के लीडर हैं और वो सब उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब स्मैकडाउन में वापस आएंगे और फिर से वो उनके साथ हंसी मजाक कर पाएंगे। ओटिस कहीं हंसी मजाक में रोमन रेंस की नजर तुम्हारे MITB ब्रीफकेस पे ना आ जाए, इसलिए जरा ध्यान से ही उनको एक बियर हग देना। इसके बाद दोस्तों सेथ रोलिंग्स ने कहा कि मेरी फीलिंग्स इतनी ज्यादा हर्ट हुई हैं ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, मैं अब जिम कॉर्नेट को माफ भी नहीं कर सकता। जिम कॉर्नेट ने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि बेकी लिंच को 33 साल की उम्र में अभी प्रेग्नेंट होने की कोई जरूरत नहीं थी, अभी उन पे बहुत टाइम पड़ा था और हर साल वो $1 मिलियन तो नहीं कमा सकती, ये बेकी लिंच की गलती है। जिम कॉर्नेट ने तो कई ऐसे गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल करा था जो मैं अगेन अपनी इस वीडियो में यूज नहीं करूंगा। सेथ रोलिंग्स ने कहा कि वो जिम कॉर्नेट को कभी भी इस बात के लिए माफ नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा से जिम कॉर्नेट की बहुत इज्जत करी है, पर अब उनकी इज्जत उनकी आंखों में खत्म हो चुकी है क्योंकि उनकी फियांसे बेकी लिंच का डिसीजन बिल्कुल सही है और अब वो 33 साल की उम्र में मां बनना चाहती हैं। उन्होंने ये तक कहा कि 35 साल की उम्र के बाद प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती हैं, इस वक्त ये समय बेकी लिंच के लिए मां बनने के लिए बिल्कुल ठीक है। सेथ रोलिंग्स ने कहा भाड़ में गया जिम कॉर्नेट, अब तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सेथ रोलिंग्स ने ये तक कहा कि मैंने जिम कॉर्नेट जैसे बड़े लेजेंड से इतनी तुचियापा वाली बातें एक्सपेक्ट नहीं करी थी, पर उन्होंने अब कर दी है तो मेरे आंखों में उनके लिए कोई इज्जत भी बाकी नहीं है। इज्जत बहुत करता था क्योंकि मैंने उनके साथ WWE से लेके ROH यानी कि रिंग ऑफ ऑनर में तक काफी काम करा है। इसके बाद दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं एक अच्छी खबर की ओर। ये है सेथ रोलिंग्स की खबर। 21 मई 2020 को हमें सेथ रोलिंग्स WWE के शो जिसको कोरी ग्रेव्स होस्ट करते हैं आफ्टर द बेल पे शिरकत करते हुए नजर आए। वहां पे उनसे कोरी ग्रेव्स ने पूछा कैसा फील कर रहे हो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद, पापा बनने वाले हो तुम यार, कुछ तो बोलो। तो सेथ रोलिंग्स ने सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट करे, जिसके बाद उन्होंने रिवील करा कि वो एक्साइटेड तो हैं पर वो अभी ज्यादा एक्साइट नहीं होना चाहते क्योंकि वो इसको फील करना चाहते हैं क्योंकि अभी बेकी लिंच की प्रेगनेंसी बहुत ही अर्ली स्टेज में है। वो चाहते हैं जब बेकी लिंच का पेट एक पंप बाहर आ जाएगा उसका वो इंतजार कर रहे हैं, तब वो उनको रियलिस्टिक वे में फील होगा और वो वेट कर रहे हैं जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तब वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वो अपनी फियांसे बेकी लिंच के इस डिसीजन से बहुत खुश हैं और बहुत ही जल्दी वो शादी भी करने को तैयार हैं। इसी पॉडकास्ट पे एक इंटरेस्टिंग बात कोरी ग्रेव्स के बारे में भी पता चली कि जब उनका सबसे पहला बेबी हुआ था तब वो वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे क्योंकि वो अपना काम कर रहे थे, रेसलिंग कर रहे थे स्पेन में, क्योंकि उनको अपने बिल्स पे करने थे, अपना पैसा कमाना था। तो उस वक्त वो अपनी वाइफ के साथ भी मौजूद नहीं थे, यानी कि रेसलर्स हमें एंटरटेन करने के लिए इतनी बड़ी कॉस्ट खुद भी चुकाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि शॉर्लेट फ्लेयर अपना टाइटल डिफेंड करेगी, यानी कि NXT वुमेन टाइटल कब NXT टेकओवर पे, जहां पे इन योर हाउस एक नया WWE ने पेपर व्यू रिसेंटली अनाउंस करा था ट्रिपल एच शॉन माइकल ने। यहाँ पे उनके अपोनेंट होने वाले हैं रिया रिप्ली एंड लो शराई, यानी कि एक बहुत ही बेहतरीन मैच WWE ने अनाउंस कर दिया है। साथ में कैरिन क्रॉस वर्सेस तमासो सियाम्पा एक बहुत ही बेहतरीन मैच WWE ने इस पेपर व्यू के लिए अनाउंस कर दिया है। साथ में दोस्तों एक खबर भी बहुत रिसेंटली आ रही थी कि रिक फ्लेयर शायद WWE को छोड़ के जा सकते हैं, पर रिक फ्लेयर ने अपने एक बयान जारी करके कहा कि नाउ देन एंड फॉर एवर वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है और वो WWE को कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते, यानी कि सारी बातें खत्म। इसके बाद दोस्तों हमारी आज की आखिरी खबर और ये है जॉन सीना के बैक स्टेज सीक्रेट के बारे में। जो भी सुपरस्टार AA जैसा फिनिशिंग मूव या सिंपल मूव भी यूज करता था WWE में, जब जॉन सीना एक बड़े स्टार थे तब जॉन सीना उसको बैक स्टेज जाके यही कहते थे ये मूव आगे से कभी यूज मत करना, क्योंकि जॉन सीना अपने AA मूव को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। क्योंकि अगर कोई भी रेसलर AA जैसा सिमिलर मूव अगर WWE में यूज करता तो जॉन सीना की फिनिशिंग मूव की वैल्यू कम हो जाती, जैसे आप सुपर किक के साथ देखते हो। आज की डेट पे हर एक
तीसरा रेसलर सुपर किक यूज करता है, यानी कि शॉन माइकल का एक ऐसा लेजेंडरी मूव आज की डेट पे एक रेगुलर मूव बन के रह गया है। इसी वजह से जॉन सीना और दूसरे सुपरस्टार्स को ए जैसा सिमिलर मूव परफॉर्म करने से रोकते थे और बैक स्टेज एक ही बात कहते थे, व्हाट द हेल, ऐसा मूव कभी दोबारा अगली बार रिंग में यूज मत करना। और विंस मैकमैन और जॉन सीना की जोड़ी तो आपको पता ही है, विंस मैकमैन के फेवरेट स्टार में से एक है जॉन सीना। अगर जॉन सीना ने कह दिया तो विंस मैकमैन उस सुपरस्टार को खुद ही कह देते थे कि ये मूव अब WWE रिंग में तुम कभी यूज नहीं करोगे। तो ये था जॉन सीना का दबदबा WWE में जब वो एक बड़े स्टार हुआ करते थे। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम बस आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि WWE ने और कौन से मूव्स खराब करे हैं जिनको फिनिशिंग मूव हुआ करते थे, आज वो सिर्फ एक सिंपल मूव बन के रह गए हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।